जय हिंद। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जो एनसीईआरटी के जियोग्राफी के नए बुक है क्लास 9 के उसके पहले चैप्टर की आलोचना करेंगे। तो पहले चैप्टर जो है इंडिया साइज एंड लोकेशन मतलब भारत आकार और स्थिति, इसका पार्ट 2 मतलब फर्स्ट वीडियो हमने किया, ये दोनों पार्ट में हम आलोचना करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हमने भारत का जो लोकेशन है, कहाँ पे स्थित है, हमारा विश्व का जो नॉर्थन हेमिस्फीयर है यहाँ पे हमारा भारत स्थित है, और जो अक्षांश द्राघिमांश ये सब जाना, और हमारा भारत का जो आकार है वो जाने। और इस वीडियो में हम जो हमारा भारत का जो टाइम है स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम वो जानेंगे, और विश्व में हमारा भारत के विश्व के साथ जो प्राचीन संबंध, और हमारा भारत का जो पड़ोसी देशों के साथ जो बॉर्डर इलाका है वो, ये सब इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो दोस्तों, आइए आज का वीडियो शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों देखिए, हमने पहले वीडियो में डिस्कस की थे कि हमारा जो वेस्टर्न पॉइंट है वो गुजरात में है, जो गुजरात के कच्छ में जो गोहर मटर नामक स्थान है, और हमारा जो ईस्टर्न पॉइंट है वो अरुणाचल प्रदेश, जो अरुणाचल प्रदेश की जो किबिथु नामक स्थान है वहाँ पे स्थित है। मतलब हमारा जो रेखा है, हमारा वो जो पॉइंट ईस्टर्न पॉइंट जो है वो कहाँ ख़त्म होता है, ईस्टर्न पॉइंट जो है लास्ट पॉइंट ईस्टर्न का वो अरुणाचल प्रदेश में है। और ये जो अरुणाचल प्रदेश और हमारा गुजरात में जो टाइम टेबल का डिस्टेंस है वो कितना है, 2 आवर्स है। 2 आवर्स मतलब अगर अरुणाचल प्रदेश में सुबह 7 बजे है तो गुजरात में कितना टाइम होगा, तो 7 से हम 2 माइनस करके देखें तो गुजरात में सुबह 5 टाइम हो जाएगा। और देखिए, अगर हमारा जो भारत में सबसे पहले जो हमारा जो सूरज जो उगती है, मतलब जो सनराइज होती है वो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले, और हमारा जो सनसेट होता है वो गुजरात में सबसे सबसे ज़्यादा टाइम के बाद गुजरात में सनसेट होता है। मतलब हमारा जो देश का हर एक जगह पे सनसेट होने के बाद गुजरात में लास्ट सनसेट होता है, और सबसे पहले हमारा अरुणाचल प्रदेश में पहले सनराइज होती है। तो किस लिए होता है, इस टाइम का जो टाइम का डिफरेंस है इसलिए होते हैं। तो हम मैप के माध्यम से देखते हैं। आइए, तो ये जो हमारा भारत का मैप है, ये जो देखिए, ये जो देशांतर रेखा है जो हमारा भारत को छुआ है 68 डिग्री 7 मिनट द्राघिमांश में, और ये जो रेखा है द्राघिमांश रेखा, ये 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर, ये जो 2 देशांतर रेखा है, इसे हम जिस लाइन से ऐड करते हैं, मतलब जो युक्त करते हैं, इसका डिफरेंस तो युक्त करता है, ये एक लाइन बन जाता है। और ये जो इस इलाका से जो इसका डिफरेंस है वो कितना है, 2933 किलोमीटर्स। और ये जो डिफरेंस है ये एरिया बेसिस का डिफरेंस है, लेकिन हम जो टाइम का डिफरेंस देखें वो कितना है, 2 आवर्स है। तो 2 आवर्स कैसे हुए वो आइए देखते हैं। ये आप देखिए, जो 97 डिग्री 25 से 68 डिग्री 7 माइनस कर दीजिए तो लगभग 30 डिग्री, मतलब 30 से थोड़ा कम आती है, 29 पॉइंट समथिंग। तो देखिए, जो माना जाती है कि लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस है, और 30 डिग्री का डिफरेंस से ही इसे 2 आवर्स डिफरेंट होती है। कैसे होती है देखिए, जो हमारा अर्थ है, अर्थ जो अपने 360 डिग्री जो रोटेट करती है, जो 40 आवर 24 आवर्स में हमारा अर्थ 360 डिग्री
क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। मतलब अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री इन 24 आवर्स। सो इट टेक्स 4 मिनट्स टू मूव 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड। मतलब कि जो हमारा अर्थ के जो 24 आवर्स रोटेट से 360 डिग्री में क्या होते हैं, एक डिग्री देशांतर रेखा में 4 मिनट का डिफरेंस होते हैं। मतलब अगर A 68 है तो 67 डिग्री में आप पहुँचे तो 4 मिनट पहले स्थान पे आप चले जाएंगे। मतलब कि यहाँ पे अगर 9 बजे है तो यहाँ पे 9:04 हो चुकी है। ऐसे ही 4 करके 1 डिग्री से 4 करके ऐड होते रहेंगे। तो जो ऐड हुआ आप देखिए, जो हम मैथ की तरह से देखते हैं। अगर 1 डिग्री में, अगर देखिए 1 डिग्री में 4 मिनट का डिफरेंस हुए तो 30 डिग्री में कितना का डिफरेंस होगा। देखिए 30 डिग्री इंटू 4 मिनट तो कितना हुआ, 120, मतलब 120 मिनट का डिफरेंस। और 120 मिनट मतलब के 2 आवर्स, 120 मिनट के मतलब क्या है, 2 आवर्स। तो 1 डिग्री में अगर 4 मिनट का डिफरेंस है टाइम का, तो 30 जो डिग्री है उसमें कितना टाइम का डिफरेंस होगा, उसमें 30 इंटू 4 मतलब 120 120 मिनट का डिफरेंस है। मतलब 2 आवर्स का, लगभग 2 आवर्स का डिफरेंस। या अगर आप जो माइनस करके जो अगर 30 डिग्री ना मान के 29 पॉइंट समथिंग माने तो 1 आवर्स 57 मिनट का डिफरेंस है। लेकिन हमारा NCERT बुक जो ये बुक है इसमें 2 आवर्स दिया हुआ है, तो हम इसे ही मानेंगे। और NCERT इस 30 डिग्री को ही मान्यता देती है, तो हम इसे ही मानेंगे। तो आशा करती हूँ आपको ये जो डिस्कस किया जो टाइम का आपको समझ में आए। तो आइए, जो इसलिए क्या हुआ, इसलिए देखिए जो इससे ये जो इलाका है इसका जो 30 डिग्री का जो टाइम का डिफरेंस है, इसलिए यहाँ पे 2 आवर्स टाइम का डिफरेंस हुआ। जो 30 डिग्री किसका डिफरेंस है, देशांतर रेखा, ये जो देशांतर रेखा गया, ये जो देशांतर रेखा है इसका डिफरेंस हो गया कितना, 30 डिग्री। इसलिए इसका टाइम क्या हो गया, 2 आवर्स का डिफरेंस हो गया। इसलिए अगर अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सनराइज होता है तो सबसे बाद में गुजरात में सनसेट होते हैं। मतलब सबसे पहले जैसे सनराइज होता है अरुणाचल प्रदेश में, वैसे ही सनसेट सबसे पहले हो जाती है। मतलब बहुत जल्द सबसे आगे सनसेट हो जाती है अरुणाचल प्रदेश में। और जो गुजरात है यहाँ पे सबसे भारत के सबसे देरी, मतलब बाद में सनराइज होते हैं और सबसे बाद में ही सनसेट होते हैं। तो ये है जो डिफरेंस टाइम का। तो इसलिए अब देखिए जो लोकल टाइम है, अगर हमें 1 डिग्री के डिफरेंस से 4 मिनट मान ले तो क्या होते हैं, तो भारत के हर इलाका देखिए कितना देशांतर रेखा भारत से गुजरे हैं। 1 डिग्री करके अगर आप देखें तो कितना गुजरते हैं भारत से। तो इससे क्या होगा, अगर गुजरात हो या अरुणाचल प्रदेश हो या हमारा कश्मीर से कन्याकुमारी, हर जगह हो, उत्तर प्रदेश हो, पश्चिम बंगाल हो, हर जो जगह है, हर एक इलाका में एक टाइम है। देखिए एक ही राज्य में एक डिस्ट्रिक्ट में 1 डिग्री डिफरेंस से ही टाइम अलग हो जाएगा। अगर आप एक डिस्ट्रिक्ट में है और उसका जो और एक डिस्ट्रिक्ट है वो 1 डिग्री डिफरेंस पे है तो 4 मिनट का डिस्टेंस हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे 7 बजे तो यहाँ पे 5 सुबह 5 होगा। अगर यहाँ पे दोपहर 12 है
ऐसे ही और एक इलाका पे और एक टाइम होगा। तो क्या होगा, इस टाइम के जो हर एक इलाका में जो टाइम के डिफरेंस है, इसमें जो हमारा देश का जो काज है, जो वर्क है, हर कुछ में इसका प्रभाव पड़ेगा, हर चीज़ में प्रॉब्लम होगा। हर एक काम आप ठीक से टाइम टेबल मान के नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने काम के लिए या हमारा देश के काम के लिए बाहर जाना पड़ता है या हर वक्त का काम करना पड़ता है। तो हमें एक ही टाइम देश में मान के चलना पड़ेगा। जैसे हम एक नागरिकता को मान के चलते हैं, वैसे ही एक ही टाइम को मान के चलने से हमारा देश का उन्नति होगा। हमारे देश को हर एक देश में एक स्टैंडर्ड टाइम होती है। तो हमारा भारत का जो स्टैंडर्ड मीडियन टाइम है वो है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। जो देशांतर रेखा है, इसे हमारा भारत का स्टैंडर्ड मीडियन टाइम का मान्यता दी गई है। क्यों इस टाइम, ये जो रेखा है इसे ही मान्यता दी गई। ये हमारा भारत का मतलब, यहाँ पे अगर दोपहर 12 बजा है तो भारत का हर इलाका, वो हमारा कश्मीर हो या हमारा कन्याकुमारी हो या गुजरात हो या अरुणाचल प्रदेश हो या अंडमान लक्षद्वीप, जहाँ भी हो, हर जगह पे एक ही टाइम होगा। अगर यहाँ पे 10 बजे है तो भारत का हर इलाका में 10 ही माना जाएगा। अगर दोपहर 12 तो दोपहर 12, अगर सुबह 7 तो हर जगह पे एक ही टाइम माना जाएगा। लोकल टाइम से इसे अलग कर दिया गया, क्योंकि भारत के हर पार्ट में लोकल टाइम अलग अलग है और हर एक इलाका का हम टाइम मान के नहीं चल सकते। इसलिए एक टाइम जो हमारा देश के हर स्थान पे एक ही है, हर स्थान पे एक ही माना जाएगा। और वो कौन सा देशांतर रेखा को मानकर होगा, वो देशांतर रेखा का मान है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। 30 मिनट ईस्ट को मान के हमारा भारत का जो स्टैंडर्ड मीडियन टाइम या मानक यामांतर समय है वो माना जाता है। तो इसे माना जाने का कारण, जो हमारा जो विश्व में, पूरा विश्व में ग्रीनिच का जो टाइम है, ग्रीनिच का टाइम को मान्यता दिया गया। जो आंतर्जातिक जो काम होता है विश्व में, ग्रीनिच टाइम को मान्यता दिया गया। मतलब जो विश्व का हर देश एक साथ मिलके जो काम करेगा, ग्रीनिच का जो टाइम है उसे मान के करेगा। तो हमारा देश में भी जो काम किया जाएगा, जो भी होगा, एक टाइम को मान के किया जाएगा। वो है 82 डिग्री 30 देशांतर रेखा में जो टाइम है उसे, इसलिए इस टाइम को हम मानेंगे। और इसका मानने का कारण है, जब सूरज, जब यहाँ पे जिस टाइम पे इस 82 डिग्री 30 देशांतर रेखा पे जब सूरज जाते हैं इसके ऊपर, तो दोपहर 12 बज रहा होता है इस इलाका में। जो ये देशांतर रेखा जिस इलाका से गुजरती है, खास करके जो उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर है, जो इलाहाबाद मतलब प्रयागराज में स्थित है, यहाँ पे क्या होता है, दोपहर 12 टाइम होता है। इसलिए इस टाइम को हमारा पूरा भारत में मान्यता दिया गया है। और ये जो 82 डिग्री 30 जो हमारा देशांतर रेखा है, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश से नहीं, ये भारत की 5 राज्य मतलब 5 स्टेट से गुजरती है। एक है उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ होके उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश होके भारत से निकल के हिंद सागर महासागर से श्रीलंका से गुजर जाते हैं। और जो ये गुजर जाती है, तो ये जो भारत का स्टैंडर्ड टाइम है, इसे श्रीलंका भी अपना स्टैंडर्ड टाइम मानता है। मतलब सिर्फ भारत में भी नहीं, श्रीलंका के जो स्टैंडर्ड टाइम है, श्रीलंका भी हमारा जो भारत का स्टैंडर्ड टाइम है वो ही मानते हैं। मतलब भारत में अगर स्टैंडर्ड टाइम में 12, जब दोपहर 12 बजेगा, तब श्रीलंका में भी दोपहर 12 ही माना जाएगा, जैसे हमारा भारत की हर इलाका में माना जाता है। तो आप लोग क्लियर है
आशा करती हूँ कि आप लोग इस जगह पे क्लियर हो गए हैं। तो आइए अब हम हमारा भारत की और क्या है इस बुक्स में देखते हैं। आइए, तो हमने जाना हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम है कैसे कैसे हुआ ये जान लिया। और जो हमारा भारत का जो ये देखिए जो मिर्ज़ापुर, जो मैंने बोला कि उत्तर प्रदेश की मिर्ज़ापुर से जो हमारा जो 82 डिग्री 30 जो ईस्ट देशांतर रेखा है वो गुजर जाती है हमारा मिर्ज़ापुर। सिर्फ उत्तर प्रदेश की मिर्ज़ापुर ये मेन जो पॉइंट है इसे माना जाता है। लेकिन और भी चार राज्य मतलब उत्तर प्रदेश का लेकर 5 स्टेट से ये रेखा गुजर जाते हैं। और श्रीलंका भी इसे मान्यता, हमारी स्टैंडर्ड टाइम भी श्रीलंका के ही स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है। और हमारा जो लैटिट्यूड है ये तो लॉन्गिट्यूड के बारे में गया, मतलब देशांतर रेखा। और हमारा जो लैटिट्यूड है वो क्या करती है, जो डे और नाइट में जो डिफरेंस होता है ना, डे और नाइट में, ये किसके वजह से होते हैं, ये हमारा जो अक्षांश रेखा है अक्षांश रेखा के वजह से। जैसे देखिए केरला और ले में, अगर देखिए ले मतलब लद्दाख में, और अगर देखिए केरला में, तो केरला में अगर देखिए तो इसमें समय जो दिन रात का डिस्टेंस है, दिन रात का डिस्टेंस कितना मिनट का है, 45 मिनट का है। मतलब 45 मिनट पहले या 45 मिनट बाद में इन दोनों इलाका में सुबह शाम रात दिन का फ़र्क होती है। और ये जो 45 मिनट का होते हैं ये तो जो विंटर है विंटर के टाइम में हो, विंटर के सॉरी एक मिनट, ये जो डिफरेंस होते हैं मतलब जो शॉर्टर डेज है, मतलब विंटर में हमारे यहाँ पे शॉर्ट मतलब छोटा दिन होता है। और लॉन्ग डेज में जब होता है ना तब जो लॉन्ग डेज में होते हैं वो होते हैं जो लॉन्ग डेज में वो 5 आवर्स मतलब 5 आवर्स के डिफरेंस होते हैं इन दोनों में, दिन और रात में 45 मिनट का जो डिफरेंस होते हैं वो शॉर्ट डे में, मतलब जो विंटर में होते हैं उसमें। और जो ग्रीष्म काल में इस समय ले और केरला में, मतलब लद्दाख और केरला में जो दिन रात का डिफरेंस होता है वो 5 आवर्स का होता है। तो एक इसलिए जो दिन रात का डिफरेंस माने आगे पीछे जो दिन का डिफरेंस होता है ये लैटिट्यूड मतलब अक्षांश रेखा की वजह से होते हैं, अक्षांश रेखा की वजह से होती है। आशा करती हूँ ये भी समझ में आए। तो आइए फिर देखते हैं और क्या है। तो देखिए जो द इंडिया लैंड, आप देखते हैं जो इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो देखिए द इंडिया लैंड मास हैज़ ए सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। मतलब जो हमारा भारत का लैंड मास है वो सेंट्रल एशिया, जो सेंट्रल लोकेशन है वो कहाँ पे है, ईस्ट और वेस्ट जो एशिया है इसके मध्य है। आइए ये मैप के माध्यम से देखते हैं। ये अगर हम लोग सोच ले कि ये हमारा ग्लोब पृथ्वी का ग्लोब है, तो देखिए ये जो मिडिल में ये जो दिखाई दे रही है टोटली एशिया महादेश है। तो इसमें देखिए ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। तो ईस्ट और वेस्ट एशिया के मिडिल में ही क्या है, हमारा प्यारा भारत स्थित है। इसलिए जो इस दोनों के सेंट्रल में माने केंद्रित में क्या है, हमारा पूर्व एशिया और पश्चिम एशिया की मिडिल में ही हमारा भारत है। और अगर हम देखें कि जो मैप के हिसाब से, तो देखिए एशिया की जो साउथ है, एशिया की साउथ में ही हमारा भारत स्थित है। मतलब कि अगर देखें जो हमारा लैंड मास हिसाब से, तो ईस्ट और वेस्ट एशिया की मिडिल में सेंट्रल में हमारा प्यारा भारत है। और अगर देखें जो हमारा जो भारत एशिया के कौन से साइड में है, तो साउथर्न एशिया में है। मतलब अगर ये देखिए जो ये एशिया है तो ये नॉर्थ है,
ए नॉर्थ है, ए साउथ है, ए ईस्ट और ए वेस्ट। तो देखिए साउथ में ही हमारा प्यारा भारत स्थित है। तो भारत एशिया के कौन से स्थान पे है? भारत एशिया की लैंड मास के हिसाब से भारत एशिया की जो ईस्टर्न एशिया और वेस्टर्न एशिया है उसकी मध्य मतलब केंद्र में स्थित है। मतलब भारत की भूखंड एशिया महादेश के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। और भारतीय भूभाग एशिया महादेश का दक्षिणी विस्तार है। जो भारतीय भूभाग हमारा है वो क्या है? वो एशिया महादेश का दक्षिणी विस्तार है। और जो हिंद महासागर जो कि पश्चिम में पश्चिम जो यूरोप है, देखिए पश्चिम जो यूरोप देश है, जो हमारा हिंद महासागर है पश्चिम यूरोप देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है। ये जो हमारा हिंद महासागर है वो क्या करते हैं? वो ईस्ट एशिया से जो पश्चिमी यूरोप का देश है उससे मिलाते हैं। तो इससे क्या होते हैं? और जो मिलाते हैं और भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करते हैं। आइए मैप के माध्यम से देखते हैं जो हमारा भारत का मैप है। ये देखिए जो हिंद महासागर है, भारत के जो ये हिंद महासागर है, टोटली ये सब हिंद महासागर है, ये भारत की भूभाग है। तो हिंद महासागर को ही हमारा भारत का भूभाग दो भाग में बांट दिया, एक बंगाल की खाड़ी और एक अरेबियन सी में बांट दिया, हमने पहले वीडियो में देखा। तो ये जो हमारा भारत का दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम हर दिशा पे क्या स्थित है? हमारा हिंद महासागर स्थित है। और हिंद महासागर कहाँ पे है? हिंद महासागर जो है पूर्व एशिया और जो पश्चिम यूरोपीय देश है ये दोनों को जोड़ती है। और हिंद महासागर भारत की तीनों दिशा में स्थित है। तो तीनों दिशा में स्थित होने के कारण जब भारत एक ही देश की हर दिशा में स्थित होने के कारण भारत के नाम से एक महासागर की नाम हुआ, वो है हमारा हिंद महासागर या भारत महासागर। मतलब हिंद महासागर की जो महासागर में किसी भी देश का तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है, इसलिए भारत को ऐसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण इस महासागर का नाम भारत महासागर या हिंद महासागर रखा गया है। तो आइए फिर देखते हैं, फिर हम अब देखते हैं जो हमारा भारत का विश्व के साथ संबंध है वो देखते हैं। देखिए जो इस मैप में देखा जा रहा है जो भारत के ये जो देखा जा रहा है कौन सी देश के साथ किस वक्त संबंध था, और एयरपोर्ट से कौन सी देश के साथ संबंध है, जल पथ से कौन देश के साथ संबंध है, ये सब रेखा के माध्यम से आपका जो बुक है उसमें देख लीजिए। और यहाँ पे हम आलोचना में आते हैं। आइए देखते हैं जो हमारा इंडिया कॉन्टेक्ट्स है। तो जो हमारा भारतीय भूखंड एशिया महादेश में कौन सी पार्ट में है? जो दक्षिणी एशिया में विस्तार है। तो इसके ये देख लेते हैं, एक मिनट। इंडिया का जो हमारा जो भारत है, भारत विश्व की देशों के साथ संपर्क जो हमारा भारत देश है विश्व का जो देश है प्राचीन काल से ही इसके साथ की संबंध रहा है। तो रिलेशनशिप जो यूरोपीय देश हो, जो भी देश हो, यूरोप के ग्रीस हो या जो भी देश हो उसके साथ बहुत पहले से ही क्या था? संबंध था। वो हमारा सेंट्रल एशिया का देश,
सेंट्रल एशिया का देश हो या यूरोप का देश हो, हर देश के साथ क्या था, संबंध जलमार्ग से पहले नहीं था, पहले भूभाग से ही था। जब जो मिडिल हमारा मेडिएवल इंडिया है, जब ऑटोमन जो शासन है तुर्की में हुई, तब समुद्र पथ से भारत की जो बिजनेस है, जो समुद्री जलमार्ग है, उससे ही भारत के साथ संपर्क होने लगा। लेकिन उसके पहले भारत का संपर्क किससे था? भारत का संबंध जो यूरोपीय देश और एशिया की और देशों के साथ जो स्थल पथ है, उससे ही संबंध होते थे। तो जो जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे, मतलब प्राचीन काल में तो जो संपर्क होते थे तो स्थल पथ से ही होते थे, बल्कि जो समुद्र पथ ज्ञात नहीं थे। जो मेडिएवल इंडिया और जो हमारा आधुनिक भारत की शुरुआत होते हैं, उस टाइम पे ये जलमार्ग का जो बिजनेस प्राचीन काल में जो थे थोड़ा बहुत थे, लेकिन अधिकांश व्यक्ति को ये जलमार्ग पता ही नहीं थे। तो अब हम जो देखें कि भारत का जो पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिण एशिया के जो पड़ोसी देश के साथ संपर्क है वो देखेंगे। और इसी प्रकार से हम अगर कहें कि भारत के विश्व के देशों के साथ संपर्क जुगों पुराना है, तो पूरा जो संबंध है, लेकिन ये संबंध समुद्र जलमार्ग को अपेक्षा भूभाग होकर ज़्यादा होता था। जो कोई जगह तो जो समुद्र मार्ग है उसे पता नहीं था, ये पहले भी बोला, तो परंतु जो हमारा भारत के साथ समुद्र मार्ग बहुत समय तक ज्ञात भी नहीं था। इस मार्ग से प्राचीन समय में विचारों और जो वस्तु आदान प्रदान होता था। भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिणी एशिया का पड़ोसी देशों के साथ एक एक महत्वपूर्ण संपर्क रहा है। इसी प्रकार उपनिवेशों की विचार में अगर देखें तो उसके पहले जो हमारा जो उपनिषद की जो धारणा, मतलब जो उपनिषद की विचार है, रामायण, पंचतंत्र या और भारत की जो पौराणिक कहानियाँ, ये सब भारत एवं जो हमारा 10 महल प्रणाली इत्यादि, ये सब क्या हुआ, विस्तार के लिए विभिन्न भागों में पहुँचा। उस वक्त जो हमारा भारत का उस वक्त का जो आदमी, जो लोग था, जो जनसंख्या था, वो ये सब प्रचार के लिए भी एक स्थान से अलग स्थान और अदर स्टेट में जाते थे। और जो इसी प्रकार से तो जो हमारे भारत किसके लिए ख्यात है, जो मसाले है, जो मलमल के कपड़े, ये सब के लिए हमारा भारत प्राचीन काल से ही क्या है, ख्यात है। तो हमारा भारत के मलमल, जो मसाले, ये सब जो रप्तानी, जो निर्यात होते थे, और आयात मतलब आमदनी जो होते थे, वो होते थे जो ग्रीस से, जो वहाँ का स्थापत्य है, ग्रीस मतलब यूनानी या यूरोप का और देश से वहाँ का स्थापत्य, और लगभग जो पसंद का चीज़ है, ये सब स्थापत्य का विभिन्न भागों को देश से भारत में आमदनी होते थे। भारत में जो पड़ोसी देश, भारत का दक्षिण पश्चिम में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत को पड़ोसी देश भारत का दक्षिण पश्चिम में क्या है, एक महत्वपूर्ण स्थान है। और हमारा भारत में अब जो राज्य है, टोटल 28 स्टेट है, 28 स्टेट्स, और यहाँ पे 9 है, 9 नहीं होगा, अब 8 यूनियन टेरिटरी है, 8 यूनियन टेरिटरी है, क्योंकि दमन और दीव और दादरा नगर हवेली को एक कर दिया गया है।
इसके पहले तेलंगाना राज्य जब बना था तब भारत में 29 स्टेट्स था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर को जो यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को, इसलिए एक राज्य एक स्टेट्स कम हो गया, इसलिए 28। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है वो दोनों टेरिटरी होकर 9 यूनियन टेरिटरी हो गया। लेकिन उसके बाद 2020 के जनवरी में दमन दीव, नगर एंड दादरा हवेली को एक करके एक यूनियन टेरिटरी बना दिया, इसलिए अब 8 यूनियन टेरिटरी है। तो ये समझ में आया। अब देखते हैं हमारा जो भारत का जो इंडिया शेयर इट्स लैंड बॉर्डर्स विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ ईस्ट, मतलब जो भारत का नॉर्थ ईस्ट में भारत किसके साथ संबंध के बॉर्डर का संबंध है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। लेकिन जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान का कि एक ही स्टेट से है, वो है कश्मीर, जम्मू कश्मीर से, मतलब एक ही यूनियन टेरिटरी से है। तो ये जम्मू कश्मीर के जो पीओके है, अधिकृत कश्मीर, उसके साथ अफगानिस्तान का संबंध है। और पाकिस्तान के साथ संबंध है, तिब्बत और चाइना के साथ हमारा भारत का जो चाइना, मतलब चाइना वो जो स्थान है वो ये चाइना है, लेकिन भारत की सीमा का संबंध तिब्बत से है, लेकिन तिब्बत चाइना की कब्जे में है, इसलिए हम चाइना कहेंगे। तो चाइना के साथ जो हमारा संपर्क है, चाइना, नेपाल, भूटान, एक भारत की कौन सी साइड में है, भारत की उत्तरी दिशा में है। और पाकिस्तान उत्तर पश्चिम दिशा, अफगानिस्तान भी उत्तर पश्चिम दिशा में है। और जो म्यांमार और बांग्लादेश है, ये हमारी पूर्वी दिशा में है। म्यांमार और बांग्लादेश भारत की पूर्वी दिशा में है, स्थित है। तो भारत का जो ये तो गया जो हमारा लैंड बॉर्डर है, वो देशों का नाम। अगर हम देखें कि भारत का जो सी बॉर्डर है, सी मतलब समुद्र के हिसाब से जो भारत का नेबर कंट्री है वो है श्रीलंका और मालदीव, ये सब है। तो जो हमारा भारत का जो श्रीलंका के साथ जो प्रणाली है, देखिए श्रीलंका और जो मालदीव से, ये हमारा समुद्र के हमारा 2 पड़ोसी देश है। तो श्रीलंका इज ए सेपरेट फ्रॉम इंडिया, मतलब श्रीलंका इंडिया से पृथक हो गया, किससे, एक है सेपरेट फ्रॉम इंडिया बाय ए नैरो चैनल, एक नैरो चैनल ऑफ सी, मतलब एक नैरो चैनल समुद्र में जो है, जिसका नाम है पॉक स्ट्रेट या गल्फ ऑफ मन्नान, मतलब पॉक प्रणाली या गल्फ और मन्नान, ये दोनों से, गल्फ और मन्नान और पक प्रणाली, ये दोनों से श्रीलंका भारत से अलग हो गया। और जो मालदीव से, मालदीव भारत का कौन सा इलाका के साथ है, हमारा जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप के पास ही मालदीव है, लेकिन समुद्र से अलग है, जो समुद्र से अलग है। 80 डिग्री जो चैनल है उसके साथ अलग हो गया, 80 डिग्री चैनल से। तो आपको समझ में आ गया आप लोगों को, यही आशा करती हूँ। आज के वीडियो में थोड़ा बहुत डिस्टर्ब कर दिया मैंने, थोड़ा स्टॉप हो गया, जो थोड़ा मेरा अगर गलती नहीं हो, इसलिए थोड़ा समझ के ही बोला। अगर हम आपको भूल इन्फॉर्मेशन दे, गलत इन्फॉर्मेशन दे तो अच्छा नहीं है, इसलिए थोड़ा मैंने इन्फॉर्मेशन मैंने ठीक कह रहे हुए या गलत, ये देखने के लिए थोड़ा ऐसा हो गया। तो इसके लिए आप लोगों से सॉरी भी कह देती हूँ। तो इस वीडियो में हमने तो देख लिया हमारा जो पड़ोसी देश के साथ जो कौन सा हमारा पड़ोसी देश कहाँ पे है, और हमारा जो 2 पड़ोसी देश जो समुद्रों के साथ में पृथक हो गया, एक श्रीलंका और एक क्या है, मालदीव। और श्रीलंका कौन से प्रणाली के साथ हुए, जो है पक प्रणाली, और क्या है, गल्फ ऑफ मन्नार है। तो और हमारा भारत एशिया महादेश में स्थित है।
कहाँ पे, जो हमारे एशिया की दक्षिण दिशा में स्थित है, विस्तार है दक्षिण दिशा में। और अगर हम कहें पश्चिम एशिया और पूर्वी एशिया की सेंट्रल में हमारा भारत की लैंड मास है। तो आज का वीडियो इतना ही। और हाँ, ध्यान रखिए जो यहाँ पे लिसन में जो MCQ है, तो हम 3 चैप्टर, मतलब आज फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया, और जो हमारा सेकेंड चैप्टर है, फिर थर्ड चैप्टर, ये 3 चैप्टर होने के बाद एक वीडियो में 3 का जो यहाँ पे जो लिसन में एक्सरसाइज में जो MCQ है वो उसका एक क्लास ले लेंगे। तो दोस्तों आज का इतना ही। आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और लाइक शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, बाय। जय हिंद, जय भारत।